हेलो एवरीवन, दिस इज सीए विशाली गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, यूनिट 2, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि बिजनेस करते टाइम बिजनेसमैन को कौन कौन से इश्यूज हैंडल करने पड़ते हैं, उन इश्यूज का सोल्यूशन कहाँ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, राइट। तो इश्यूज किस तरीके के हो सकते हैं? आप बिजनेस करना चाहते हो, आपके सामने क्या इश्यूज आएंगे कि आप बिजनेस किस चीज का करो, क्या आउटपुट बनाओ, राइट। आउटपुट बना ली, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखो, किसके लिए आउटपुट बनाओ, किसको सेल करो आप, ऐसे इश्यूज आते हैं। हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स भी यही है। What to produce, how to produce, for whom to produce, what provisions are to be made for economic growth, ये हमारी प्रॉब्लम्स आती है। इनको हम क्या कहते हैं? द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इनको हम क्या कहते हैं? द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। हम शुरू से पढ़ते हैं। जैसे हमने अपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, राइट। और हमारे उन रिसोर्सेज से हम कोई भी वांट पूरी कर सकते हैं, और वो वांट क्या है हमारी? अनलिमिटेड, राइट। If the resources are unlimited, people would be able to satisfy all their wants. अगर resources हमारे क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, तो लोग अपनी सारी wants को पूरा कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। आपके पास लैंड क्या है? लिमिटेड, कैपिटल क्या है? लिमिटेड, रॉ मटेरियल क्या है? लिमिटेड। अब उससे आप क्या प्रोड्यूस करो, ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मिलता है। इकोनॉमिक सिस्टम में मिलता है। इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स क्या है? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। 3 टाइप्स है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce and what provisions are to be made for economic growth. ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? what to produce के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो हम उस लिमिटेड चीजों से क्या चीज बनाए, क्या गुड बनाए और क्या सर्विस बनाए, क्या प्रोड्यूस करें, उसकी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, वो बिक जाएगी इतनी, ठीक है। हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वीट उगाए, कोविड में मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए, या डिफेंस में अपना इस्तेमाल करें, डिफेंस में अपना फंड इस्तेमाल करें, अपने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करें। क्या है, कहाँ सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, हमें किस तरफ अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस। एक चीज को प्रोड्यूस करने के तीन चार तरीके हैं। वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक से एक चीज को प्रोड्यूस करने के। आप मैन्युअली प्रोड्यूस करना चाहते हो, सेमी मैन्युअली करना चाहते हो, फुली ऑटोमेटिक करना चाहते हो, कितने सारे तरीके हैं। कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहते हो? कोयल, पेट्रोल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कौन से? दिस इज वेरियस अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रोड्यूस, हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें? पूरे फुल मैन्युअली प्रोड्यूस करें, लेबर सेंसिटिव टेक्निक्स, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा यूज करें, उसके लिए कैपिटल चाहिए ना, दैट्स व्हाई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा? Another important decision which a society has to take it, from whom it should produce, कितनी हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, मतलब अब आप कहोगे लोगों के लिए। लोगों के लिए तो
आप सही हो कंज्यूमर्स के लिए, बट कौन से कंज्यूमर्स के लिए? कंज्यूमर्स तो बहुत सारे हैं। लाइक हम कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने कार की प्रोडक्शन करनी है, किसके लिए करें? रिच पीपल के लिए लग्जरी कार्स बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, किसके लिए बनाए? हम सोसाइटी के कौन से सेक्शन को सेटिस्फाई करें हम? How the goods should be distributed among the members of the society. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपने सारे ऊपर के तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल गया। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है हम ग्रोथ के लिए क्या करें? वही थोड़ा ना जमे रहना, हमेशा लाइफ में ग्रोथ तो करनी ही है, राइट? तो ग्रोथ के लिए क्या करें? अ सोसाइटी शुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स स्कार्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। सिर्फ करंट कंजम्पशन के लिए हमने सारे रिसोर्सेज नहीं यूज करने। आज आपके पास 10,000 रुपए है, सारे के सारे यूज करोगे? नहीं ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास 10,000 का प्रॉफिट होता है हर साल, ठीक है? वो 10,000 का 10,000 प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, काम खत्म, शेयर होल्डर्स खर्च लेते हैं, काम खत्म। पर 5 साल बाद उस फर्म की प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी। नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, उसको रिपेयर करवानी पड़ेगी, या फिर पुरानी प्लांट एंड मशीन को उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहां से आएगा? मुझे बताओ, वो फंड कहां से आएगा? शेयर होल्डर्स को बांट दिया, शेयर होल्डर्स खा गए, हजम कर गए, काम खत्म। इसके लिए, ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसों को जमा करके इन्वेस्ट नहीं जब तक करते तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये कहते हैं ग्रोथ कैसे होती है? हमेशा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। डिफरेंट इकोनॉमीज कौन कौन सी? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। देखो, एक होता है जिसमें पूरा गवर्नमेंट का रोल है, तानाशाही है, एक बंदे के अकॉर्डिंग, एक बंदे की सरकार है, उसके अकॉर्डिंग पूरा देश चल रहा है। एक होता है फ्री, आजाद है, सब लोग आजाद है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपने साथ फ्री, ठीक है? एक होता है मिक्स, थोड़े गवर्नमेंट की भी है, थोड़ा लोगों को फ्रीडम भी दे रखी है, दोनों चीज को मिक्स कर रखे हैं, राइट? अब कौन सी है? फर्स्ट है कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक में क्या है? प्राइवेट है सब कुछ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये याद रखना, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट अगर रोल है तो बहुत थोड़ा बहुत रोल है, टोटली लोगों पे छोड़ रखे हैं, प्राइवेट सेक्टर है। और लोग क्या चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोडक्शन करेंगे। किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन आता था व्हाट टू प्रोड्यूस। किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे? जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है। कैसे करेंगे? जिसमें कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उससे करेंगे। किसके लिए करेंगे? जो पे करने के लिए तैयार है उतना रुपए, ठीक है? उन सेक्टर के लिए करेंगे, राइट? जिस सेक्टर ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, जो जिस सेक्टर से ज्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए तैयार है, ठीक है, उनके लिए पे करेंगे, उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। और हमेशा आगे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, इसलिए ग्रोथ, इसलिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? तो प्रॉफिट मोटिव यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। सारे डिसीजन हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये सोच कर लेते हैं कि लोगों ने क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस्लेटिव इकोनॉमी। कुछ कंट्रीज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है? बहुत लिमिटेड रोल होता है, बहुत लिमिटेड रोल होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी।
लोगों को अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखने का राइट है। लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उस लैंड पे प्राइवेट ओनरशिप एस्टैब्लिश होती है। अब प्रॉपर्टी का यहाँ पे मतलब सिर्फ लैंड से नहीं है, फैक्ट्रीज, मशीन्स, माइंस, इन सब से है। गवर्नमेंट हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है ताकि सबको फेयर मौका मिले, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बट गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती। कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगा सकती है, एक बंदे के नाम पे इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते, इतने एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी एक बंदा ऑन नहीं कर सकता, एक पर्सन ऑन नहीं कर सकता इससे, इस इतने एकड़ से ज्यादा, ऐसे लिमिटेशंस लगा सकती है, ठीक है, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, कोई भी मार्केट में आ सकता है और जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है, फ्री है वो। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आप में से एक पर्सन मिलिट्री में जाएगा, आपने मिलिट्री में जाना है, आपने डिफेंस डिपार्टमेंट में जाना है, आपने बिजनेस डिपार्टमेंट में जाना है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। जिसका डिफेंस डिपार्टमेंट में जाने का मन है वो जाएगा, मिलिट्री में जाने का मन है वो जाएगा, जिसका बिजनेस करने का मन है वो बिजनेस करेगा। फ्री है, हर कोई फ्री है, वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और रिसोर्स ओनर, तीनों लोग फ्री है। कंज्यूमर का भी मर्जी है वो क्या खरीदना चाहता है, प्रोड्यूसर की मर्जी है वो क्या बनाना चाहता है, एंड रिसोर्स ओनर की मर्जी है कि वो रिसोर्स को यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्या प्राइस रखना चाहता है अपने रिसोर्सेज का, राइट। थर्ड है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, सबकी अपनी अपनी इकोनॉमिक चॉइस है कि वो कंजम्पशन करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, विले बैठ के घर रहना चाहते हैं, उनकी मर्जी। प्रॉफिट मोटिव हम बार बार कर चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ के आते हैं। प्रॉफिट, डिजायर फॉर प्रॉफिट, ज्यादा अमीर होना, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इसमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट किससे मिलेगा, आपके पास जब कस्टमर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे, ठीक है, तो कंज्यूमर, कस्टमर क्या होता है यहाँ पर, किंग है। कस्टमर जैसा चाहता है हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो तभी हमारे पास आएगा जब वो सेटिस्फाई होगा, और तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। वो जो चीज चाहता है हम वही प्रोड्यूस करेंगे, वही हम उतने ही पैसे रखेंगे, राइट। तो कंज्यूमर क्या है, किंग है। कंपटीशन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हो, जिसको जहां प्रॉफिट दिखेगा वो उस काम में चला जाएगा। एंड गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, सेंट्रल प्लान नहीं होता, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये नहीं है। अब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे सॉल्व करती है, ये हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा वो हम बनाएंगे, वो गुड हम बनाना चाहेंगे जो कंज्यूमर्स परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, जिसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार है। हम उतना प्राइस रखेंगे, उतना प्राइस रखें जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो और कंज्यूमर वो उस चीज की उतनी डिमांड रखे। तो ये अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है, अल्टीमेटली एक तरफ से कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है, मार्केट में जो बिक रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, वही तो हम सब कुछ बनाएंगे, राइट। Is ultimately decided by consumer who show their preference by spending on the goods which they want, right। अब how to produce क्या है, कैसे प्रोड्यूस करें हम जहां में ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ा के, कंपटीशन बहुत है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, हम नहीं सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते, फिर कैसे, जहां कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम कैसे होगी, हम वो टेक्निक यूज करेंगे जिसमें कॉस्ट कम होगी, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो सेमी मैनुअल हो, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, राइट। टेक्निक कौन डिसाइड करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम रखना डिसाइड करेगी। हर कंट्री की बात अलग अलग है, जिस कंट्री में लेबर बहुत सस्ती है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर सस्ती है, वहां पर मैनुअली काम बहुत सस्ता होगा, प्लांट एंड मशीनरी महंगी होगी। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम आता है, किसके लिए प्रोड्यूस करें, उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी है, जो खरीद सकते हैं। और बाइंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, उनकी इनकम पे डिपेंड करती है,
कि कंज्यूमर्स की कितनी इनकम है, वो कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है, तो हम उनके लिए, किनके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, जो पे करने के लिए तैयार है. हायर द इनकम, हायर विल बी हिज बाइंग कैपेसिटी एंड हायर विल बी हिज डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल. जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा बाइंग कैपेसिटी, उतनी ज्यादा डिमांड. अब कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कौन डिसाइड करता है, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कंजम्पशन करते हैं और सेविंग करते हैं. इन्वेस्टमेंट्स कौन करता है, एंटरप्रेन्योर्स. अगर आपने कंज्यूमर को कहा कि आप 1000 रुपीज हर मंथली डिपॉजिट करवाओ, हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा सेव करेगा. ठीक है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा वो सेव करेगा, जितना ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, उतना ज्यादा वो सेव करेगा. और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस पे लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल. जितने रुपए आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितनी आप कमाई कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा. अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचोगे. ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकोगे, जब ज्यादा सेविंग करोगे, राइट. तो अल्टीमेटली ये मार्केट ही डिसाइड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ही डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का नहीं रोल है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में. अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मेरिट्स, कहीं ना कहीं ये मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप रीड कर लो. मुझे लगता है कि सारे मेरिट्स बहुत इजी है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, तो हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं, हम काम एफिशिएंटली करेंगे, एफिशिएंटली और इंसेंटिव टू वर्क. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फास्टर है, क्योंकि लोग पैसा कमाना चाहते हैं. रिसोर्सेज मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज होंगे, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगी, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. और कैपिटलिस्टिक सिस्टम इंसेंटिव देता है कि अगर आपने इकोनॉमी की तरफ से डिसीजन लिया तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा, राइट. इंसेंटिव देता है. कंपटीशन बहुत होता है, इसलिए कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. अब आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप इनोवेटिव आइडियाज लेके आओगे, टेक्निकल प्रोग्रेस करोगे, राइट. आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप फ्रीडम को जब इंजॉय करोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली काम करोगे. ये कुछ है, बहुत इजी से है, या पढ़ लो. डीमेरिट्स क्या है,